डियर स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आज हम केमिस्ट्री या फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के अंतर्गत आने वाली कुछ जो फुल फॉर्म हैं तो उनकी, जैसे कि डीडीटी है उसकी फुल फॉर्म देखेंगे और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे और उसकी संरचना किस तरह बनती है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो पहला आज जो फुल फॉर्म है, जैसे कि डीडीटी है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन एथेन। और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो होता है C14H9Cl5। तो C14H9Cl5 जो डीडीटी का मॉलिक्यूलर फार्मूला है और उसकी संरचना किस तरह बनेगी। तो जैसा कि यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म है डाइक्लोरो, तो शुरुआत में डाइक्लोरो डाइफेनिल। तो यहाँ पर दिया है कि एक Cl ये और एक Cl ये दोनों क्या हो गए डाइक्लोरो। उसके बाद ये इतना पोर्शन और ये पोर्शन क्या हो गया, ये हो गया डाइफेनिल। और ट्राइक्लोरो, तो 3 Cl ये यहाँ पर जुड़े हैं इससे, तो ये हो गया ट्राइक्लोरो। और एथेन 2 कार्बन इससे हैं, तो इसको हम फिर से देखेंगे कि एक Cl ये दूसरा Cl ये, तो डाइक्लोरो हो गया। एक फेनिल ग्रुप ये दूसरा फेनिल ग्रुप ये, तो ये हो गया डाइफेनिल। और ट्राइक्लोरो, तो एक Cl 2 Cl 3 Cl, तो ये हो गया ट्राइक्लोरो। और जो एथेन है तो एथेन में एक कार्बन हमारा ये है, दूसरा कार्बन ये है, तो 2 कार्बन को हम एथेन बोलते हैं। तो ये इसका नाम हो गया डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने यहाँ पर बता दिया है C14H9Cl5। और इसके कार्बन की संख्या कितनी है? 14 है। हाइड्रोजन की संख्या 9 है और Cl की संख्या 5 है। आप इसमें काउंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरी देखते हैं फुल फॉर्म। यहाँ पर दूसरी फुल फॉर्म है BHC। और VHC की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होगी? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड ये है और इसकी जो संरचना होती है वो किस तरह होगी, इसको हम देखेंगे। मॉलिक्यूलर इसका फार्मूला तो ये है C6H6Cl6। जैसे कि बेंजीन होता है, बेंजीन का फार्मूला C6H6 होता है, किंतु हमें यहाँ पर बेंजीन हेक्साक्लोराइड की बात की गई है। तो बेंजीन तो C6H6Cl6 यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसका BHC का। अब हम देखेंगे BHC की जो संरचना है किस तरह बनती है। तो ये जो संरचना है BHC की इस तरह बनेगी। तो यहाँ पर ये कार्बन की संख्या इसमें देखेंगे कितने कार्बन है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। तो ये 6 कार्बन हो गए, तो इसको हम लिख देंगे C6। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन संख्या, तो H1 2 3 4 5 और एक 6, तो ये H6 हो गया। अब हम Cl की संख्या काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो Cl भी यहाँ पर 6 हो गए। तो ये जो है BHC की संरचना है और इधर जो है ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6Cl6। और इसका एक और भी नाम है BHC का, तो इसके नाम किससे आया? 666। जो कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 है और Cl 6 है, तो इसका नाम 666 भी होता है किसका? BHC का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं TNT। तो यहाँ पर जो TNT है वो क्या है? तो ये जो TNT होती है, तो TNT क्या है? यहाँ पर TNT है ट्राइनाइट्रोटॉलुइन। ट्राइनाइट्रोटॉलुइन की फुल फॉर्म है। और TNT का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या होगा?
तो TNT का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C7H5N3O6। तो यहाँ पर ये TNT का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। अब इसकी जो संरचना बनेगी वो कुछ इस टाइप की होगी। यहाँ पर एक बेंजीन की संरचना दी हुई है, ये पूरी ये बेंजीन है और इस पर एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और 3 क्या जुड़े हैं, नाइट्रो ग्रुप, एक ये और एक ये, 3 नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर जुड़े हैं। तो यहाँ पर ये आपका ट्राइनाइट्रोटॉलून है जिसमें बेंजीन के साथ साथ यहाँ पर 3 NO2 ग्रुप और एक मेथिल ग्रुप जुड़े हैं। तो मेथिल को सापेक्ष मानकर, मतलब कि ये आपका आर्थो पोजीशन हो जाएगा, ये वाला जो जुड़ा है NO2 ये आर्थो, ये पैरा और ये आर्थो। तो NO2 ग्रुप आर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ते हैं, आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर क्या जुड़ते हैं, NO2 ग्रुप। तो यहाँ पर आर्थो एंड पैरा पोजीशन में NO2 जुड़ा है, तो इसका नाम हो गया ट्राइनाइट्रोटॉलून, इसको हम TNT नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये है TNB। तो TNB क्या होती है, TNB है यहाँ पर ट्राइनाइट्रोबेंजीन। तो इसकी जो फुल फॉर्म है ट्राइनाइट्रोबेंजीन होती है और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H3NO2 का गोल्थराइज। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। तो TNB जो है, मतलब कहने वाला ये है कि ट्राइनाइट्रोबेंजीन, तो बेंजीन रिंग पर 3 NO2 ग्रुप जब जुड़े होंगे तो उसे हम कहते हैं ट्राइनाइट्रोबेंजीन। और ये सदैव ही किस पोजीशन में है, देखिए ये अल्टरनेट जुड़े हुए हैं 3 NO2 ग्रुप। तो इसमें भी इसका कार्बन 6 है, 1 2 3 4 5 6 और H यहाँ पर एक H जुड़ा होगा और एक H यहाँ जुड़ा होगा, एक H यहाँ पर जुड़ा होगा। तो कितने यहाँ पर H हो गए, 3, ये एक H हो गया, तो 3 हो गए और 3 NO2 ग्रुप जुड़े हैं, एक ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है और एक ये जुड़ा है। तो ये हो गया ट्राइनाइट्रोबेंजीन। तो ट्राइनाइट्रोबेंजीन जो है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने देखा C6H3NO2 का गोल्थराइज और उसकी संरचना इस तरह होती है। तो इस तरह हमने देखा कि ये जो कुछ फुल फॉर्म हैं और उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होते हैं और उनकी संरचना किस तरह होती है। ये सभी जो है सामान्य केमिस्ट्री या जनरल केमिस्ट्री के अंतर्गत भी आते हैं जो BSc फर्स्ट सेम में दिए गए हैं। तो BSc फर्स्ट सेम में इन सभी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा जा सकता है या फिर इनकी संरचना भी दे के पूछी जा सकती है, किस तरह इनकी संरचना बन सकती है। तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।